सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरे परमेश्वर भले और उसकी करुणा सदा की है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ आपके बीच में मुझे आने के लिए। परमेश्वर ने मेरी सहायता की। खुदा का शुक्र करती हूँ आपके बीच में खुदा का पाक वचन जो मुझे दिया। जो पिछले वीक जो मैंने नेक्स्ट जो चला गया पीछे, मैंने राहब के बारे में खुदा का वचन जो परमेश्वर ने मुझे बताया था मैंने दिया था। आज उसी के टॉपिक में ही वचन मैं फिर से इसको दूंगी, क्योंकि उस दिन तो सिर्फ मैंने चैप्टर पढ़ाया था, सिर्फ राहब का सिर्फ मैंने चैप्टर पढ़ाया था। मैंने आज उसके ही उस चैप्टर में से ही आपको आज खुदा का पाक कलाम जो है परमेश्वर ने जो दिया उसी के मुताबिक मैं उस वचन को क्या करूँगी, आज पूरा ही आपके बीच में लेके आऊँगी। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि मैंने पढ़ाया था यहोशू 2 यरीहो का भेद लिया जाना। पूरा ही चैप्टर मैंने पढ़ाया था, जो 2 भेदियों को भेजा था, है ना। यहोशू ने भेजा था यरीहो के बीच में भेद लेके आने के लिए। तो वो सारे उस चैप्टर में हमने सीखा था तो राहब ने उनको अपने घर में पनाह दी, छुपाया था। आज हम उसी के देखेंगे, उसी के ही आज देखेंगे 6 में देखेंगे यहोशू उसका 6 चैप्टर, और उसकी हम देखेंगे आज इसकी देखेंगे हम 17 पहली बार से देखेंगे। और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तुएं ठहरेंगी। केवल राहब वेश्या और जितने उसके घर में हो वह जीवित छोड़े जाएंगे, जीवित छोड़े जाए। और परमेश्वर का धन्यवाद करती क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। और जो अर्पण की हुई वस्तुएं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा न हो कि अर्पण की हुई वस्तुएं ठहरा कर बाद में उसी अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लो और उस प्रकार इस्राएली छावनी को भ्रष्ट करके उस कष्ट में डाल दो। ये यहोशू बोल रहा है उनको, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, राहब के साथ एक वाचा बांधी थी। जो भेदिए गए थे ना, उन्होंने ये राहब के साथ क्या बांधी थी, वाचा बांधी थी कि हम कृपा के साथ तेरे साथ क्या करेंगे, भलाई के साथ तेरे साथ बर्ताव करेंगे। तूने हमें अपने घर में पनाह दी है, तो उसने वादा लिया था कि जब तुम आओगे इस नगर को नाश करने के लिए तो मुझे याद रखना, उनके साथ मुझे नष्ट नहीं करना। उन्होंने कहा कि हम याद रखेंगे जब आएंगे। इस जगह पर यहोशू ने उनको आज्ञा दी कि तुम 17 में कहा कि तुम जाओ और जाके क्या करो, उस नगर के सारे अर्पण की हुई वस्तु ठहरेंगी। केवल राहब वेश्या और जितने उसके घर में हो वह जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। ये वेश्या जो इसका नाम दिया गया है वेश्या, ये वेश्या नहीं थी, ये वेश्या नहीं थी। इसको वेश्या इसलिए नाम दे दिया, ये एक सराय में यरीहो के अंदर एक सराय थी, सराय थी उस जगह पर। ये सराय की देखभाल करने वाली एक स्त्री थी, क्योंकि मैं इसके लिए स्टडी कर रही थी, पढ़ रही थी। मैं इसके लिए उस सराय में देखभाल करती थी। जो सराय के अंदर जो सराय होती है उसमें बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, थोड़े दिन के लिए रहते हैं, चले जाते हैं फिरने, और वहाँ पर सराय में आकर ठहरते हैं। इसको नाम क्या दे दिया, वहाँ पे देखभाल करने वाली एक अच्छी स्त्री को वेश्या का नाम दे दिया। और इंसान ने तो उनको वेश्या का नाम दे दिया, मगर परमेश्वर ने उसकी उस कृपा और जो भलाई उसने की थी खुदा के लोगों के साथ, और परमेश्वर ने उसकी भलाई का बदला उसको लुटा दिया। क्योंकि उसने उन खुदा के उस भेदियों को कहा था कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे परमेश्वर ने जब तुम मिस्र में से निकले थे तुम्हारे लिए कैसे कैसे बड़े काम किए, तुम्हारे लिए लाल समुंदर को 2 भाग में करके बीच में से रास्ता निकाल दिया और आप लोगों को स्थल ही स्थल वहाँ से निकाल दिया।
मैं उस परमेश्वर की क्या करती हूँ, बड़ाई करती हूँ जो आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर है। उसने परमेश्वर की क्या की थी, बढ़ाई की थी, और बढ़ाई के साथ उसने विश्वास किया था कि वो परमेश्वर है जिसने बड़े काम किया, ये उसके जन है। ये दूसरा काम इसने उन बेटियों को खुदा के जन जान के और परमेश्वर की महिमा करके ये खुदा के लोग हैं अपने घर में बना दी। और उसने तीसरी बात क्या कही थी, तीसरी बात उसने कर्म किया। हम विश्वास तो बहुत बार करते हैं, मगर हमें परमेश्वर चाहता है कि हम इसके साथ क्या करें, कर्म भी करें। और वैसे ही इब्रानियों में भी लिखा है ना, उसके 11:6 में लिखा है कि विश्वास के बिना, है ना, परमेश्वर को प्रसन्न करना नामुमकिन है। और वहाँ लिखा है उसकी 31 में, इब्रानियों में लिखा है, वो नष्ट होने वालों के साथ नष्ट नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? कि उसने परमेश्वर की महिमा की और उसने खुदा के लोगों को बना दी और परमेश्वर के नाम को क्या किया, ऊंचा किया। इसलिए वो सारा हीरो और हीरो की सारी चीज़ें, वहाँ के जितने लोग थे, सबको उन लोगों ने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा थी, वहाँ से कोई भी चीज़ बचनी नहीं चाहिए। वहाँ की चीज़ें कुछ लेकर वो परमेश्वर के लिए, उसके भवन के लिए इस्तेमाल हो। मगर राहब ने याकूब की पत्री में हम देखेंगे, याकूब की पत्री में लिखा हुआ है, और मैं देखती हूँ आपके साथ पढ़ देती हूँ। हाँ, इसकी पहले इब्रानियों की मैं पढ़ती हूँ 30 से। विश्वास ही से हीरो की शहरपना, जब वह 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। 31 में विश्वास ही से राहब वेश्या आज्ञा ना मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने बेटियों को कुशल से रखा था, उनकी देखभाल की, उनको संभाल के रखा कि ही राजा को पता ना चल जाए कि ये खुदा के जन मेरे घर में छुपे हैं। हम कई बार क्या करते हैं, हम किसी को घर में पनाह तो देते हैं, मगर परमेश्वर चाहता है कि हम कुशल के साथ उनकी क्या करें, खुदा के जो लोग हैं, खुदा के जो जन हैं, उनकी क्या करें, हम हिफाजत करें। इसकी याकूब की 2 में कहता है, परमेश्वर का जन कह रहा है, याकूब की पत्री में लिख रहा है कि 2 में कहता है, इसके 24 से पढ़ देती हूँ मैं। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। वैसे ही राहब वेश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, उसने एक मार्ग से उनको पनाह दी और दूसरे मार्ग से उनको छुपाकर निकाल दिया था। उसको बोला था, इस पहाड़ी में से 3 दिन तुम जाके क्या करना, उस पहाड़ी के नीचे छुप जाना। अपनी खिड़की में से उनको निकाला था, है ना। तो उसने निकाला जब, तो उनको कहा कि 3 दिन तक तुम छुपे रहना। वहाँ का राजा और उसके लोग जो हैं, और उनको पता चल गया कि यहाँ भेद लेने के लिए यहोशू ने अपने बंदे भेजे हैं, तो वो आपको ढूंढने के लिए मेरे घर में ज़रूर आएंगे। उनको निकाल के वहाँ से बोला कि तुम दूसरी जगह यहाँ से उतर के, और नीचे पहाड़ी है, उसके नीचे 3 दिन के लिए तुम छुपे जाएंगे। जब वो ढूंढ ढांढ के आपको चले जाएंगे, तब तुम वहाँ से निकल कर अपने वापस चले जाना। इनको राहब को पता था, वो राजा अपने बेटियों को क्या करेगा, मेरे घर में ज़रूर भेजेगा, क्योंकि ये सराय थी, सराय के अंदर हर कोई बंदे का आना जाना था। इसलिए उसको पता था ये ज़रूर आके इस जगह पर छुपेंगे। इसलिए उसको पता था कि राजा अपने बंदों को ज़रूर यहाँ पर भेजेगा और उनको ढूंढने के लिए वो आएंगे। उनके आने से पहले ही वहाँ से उनको निकाल दिया उसने, और उसके बंदे वहाँ आए, और राहब ने कहा, मुझे पता नहीं, रात तो अंधेरा हो गया और फाटक बंद होने पर था, बहुत सारे लोग आए थे, वहाँ से गए आए, मुझे नहीं पता कौन आया कौन गया और कब कहाँ वो कब निकल गया। उसने
क्या किया? झूठ बोला। हम परमेश्वर के लिए, उसने खुदा के जनों के लिए, उनको छुपाने के लिए उस वेद को गुप्त में रख कर उन जनों को छुपा के रखा, पनाह दी और खुदा की बड़ाई की कि तुम्हारा परमेश्वर स्वर्ग व पृथ्वी का परमेश्वर। ये बात परमेश्वर को भाई इसके परमेश्वर ने कहा इस घर में, हाँ वैसे ही रहा वैश्य भी अपने उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्यों कर्मों से धार्मिक ना ठहरी? जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। इसने विश्वास तो किया कि ये परमेश्वर के जन है, इसने उसके साथ कर्म भी किया। इसने उनको पनाह दी, उनको वहाँ से निकाला, सुरक्षित निकाला और सुरक्षित उनको जगह भी बिता दी। अब कहाँ जाके आपने छुपना है? इसी की खुदा का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के पाक वचन में योशू में लिखा हुआ है, योशू की 22 में देख देती हूँ मैं, आप मेरे साथ। योशू की 6 से मैं पढ़ती हूँ, 6 की 22, योशू 6 की 22। तब योशू ने दोनों पुरुषों से जो उस देश का भेद लेने गए थे कहा, अपनी शपथ के अनुसार उस वैश्य के घर में जाकर उसको और जो उसके पास हो उन्हें भी निकाल ले आओ। तब वह दोनों जवान भेदिए भीतर जाकर राहब को और उसके माता पिता, भाइयों और सब को जो उसके यहाँ रहते थे, वरन उसके सब कुटुंबी को निकाल लाए और इस्राएल की छावनी से बाहर बिठा दिया। तब उन्होंने नगर को और जो कुछ उसमें था सबको आग लगाकर फूंक दिया। केवल चांदी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के थे उनको उन्होंने यहोवा के भवन के भंडार में रख दिया। 25 में लिखा है, और यहोशू ने राहाब वेश्या और उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया और आज तक उसका वंश इस्राएलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत योशू ने यरू का भेद लेने को भेजे थे उनको उसने छिपा रखा था। खुदा का धन्यवाद है ना। परमेश्वर कितना भला है। आप परमेश्वर के लिए थोड़ा सा काम करोगे तो परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़ा काम करेगा। परमेश्वर की यही बेटी जिसको वैश्या का नाम दे दिया, ये सराय की देखभाल करने वाली एक औरत थी और इस सराय के अंदर बहुत सारे लोग आते जाते थे और इस जगह के ऊपर ही वो आकर जो भेदिए इसको पनाह दी। तो उसको यहोशू ने उनको आज्ञा दी कि तुम सारी जगह को, वहाँ सारी चीज़ों को फूंक देना, सिर्फ सोने चांदी के जो पात्र हैं उनको तुम क्या करना, यहोवा के भवन के लिए, भंडार के लिए रख छोड़ना। और राहब और उसके सारे पिता के घराने और उसके सब को लोगों को जीवित छोड़ देना। उसके कुटुंब तक वचन में लिखा है कुटुंबी को निकाल लाए। उसने कहा था, उन भेदियों ने कहा था कि जब हम यहाँ पे आएंगे हीरो को घेरने के लिए, तब अगर तू सारे जितने तेरे रिश्तेदार हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, तेरे कुटुंब हैं, तुम सबको अपने घर में रख लेना, क्योंकि जब हम आएंगे तो एक लाल डोरी उस खिड़की के नीचे आप लटका देना, ताकि हम देखें तो हम जान सकेंगे ये तेरी क्या है, तेरा घर है। तो हम तेरे घर को, अगर वो बाहर अगर कहीं आए तो वो मारेंगे, तो उनके खून का लेखा फिर हमारे ऊपर नहीं होगा। उसने ऐसा ही किया। राहब ने अपने माता पिता, भाई बहन, अपने कुटुंब सबको, जितने यूरोप के बीच में, यहूदा के बीच में रहते थे, उस नगर में रहते थे, सबको उसने बुला लिया, अपने घर के अंदर पनाह दे दी। और जब वो आए तो उसने बोला, 23 में कहा है उसने कि उसके माता पिता और भाइयों जितने भी उन बेटियों में जाकर राहब को और उसके माता पिता, भाइयों और सबको उसके यहाँ रहते थे, उन सब कुटुंबी को निकाल लाए और इस्राएल को छावनी से बाहर बिठा दे। फिर यहोशू ने कहा, येरो को नाश कर दिया। अब वो सब जितने उसके रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं, माता पिता हैं, कुटुंब है, उनका जो खानदान है, सबको निकाल कर बाहर
ये और इसराइल के बाहर आपको बिठा दो। परमेश्वर के 25 में लिखा है इसराइल के बीच में अब उसका वंश जीवित है। आज उसका वंश मैं बताती हूँ। मत्ती की 1:5 में बता देती हूँ आपको, 25 में फिर पढ़ती हूँ। और यहोशू ने राहाब वैश्य और उसके माता पिता घराने उसके सब लोगों को जीवन छोड़ दिया और आज तक उसका वंश इस्राएलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत यहोशू ने यरू का भेद लेने को भेजे उनको उसने छिपा रखा था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। खुदा बाप हमारा बहुत अद्भुत परमेश्वर है, कितना भला परमेश्वर है। आप सोचते हैं क्या वैश्य लोग, क्या व्यभिचारी लोग, क्या नशा करने वाले लोग, क्या डाकू लोग, क्या घूस लेने वाला लोग, सभी के लिए परमेश्वर का पाक वचन उद्धार को, छुटकारे को बताता है। इसलिए वो इतने उद्धार के बारे में तो वो नहीं जानती थी, छुटकारे के बारे में तो नहीं जानती थी, यीशु के बारे में तो नहीं जानती थी, वो उस परम प्रदान के बारे में सब कुछ जानती थी, वो सर्वशक्तिमान के बारे में वो सब कुछ जानती थी कि वो इनका परमेश्वर जिसने इनके लिए बड़े बड़े काम किए, वो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर ने। मैंने सुना है उसने तुम लोगों को मिस्र में से निकाल कर लाल समुंदर में से रास्ता बनाया, लाल समुंदर को 2 हिस्सों में करके आपको वहाँ से शत्रुओं से बचाकर आपको निकाल कर लाया। ये खुदा की महिमा करने वाली बेटी बन गई और इसलिए इस्राएलियों के बीच में आज उसका वंश जीवित है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मैं मत्ती की इंजील उसकी वंशावली में से आपको बताती हूँ कि राहब के लिए परमेश्वर ने कितना ही, परमेश्वर ने एक उसका नाम जो है, उसके नाम की बड़ाई परमेश्वर ने की है। राहब उसकी मत्ती की 1 उसकी 5 की मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। इसकी मत्ती की 5। सलमोन और राहब से बोआज उत्पन्न हुआ, बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ और यिशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यही राहब थी जिसने परमेश्वर की बड़ाई की, जिसने उसके बेदियों को अपने घर में कुशल से बना दी, जिसने कहा परमेश्वर स्वर्ग पृथ्वी का परमेश्वर ने, जिसने सिर्फ विश्वास ही नहीं किया, उसने कर्म भी किया। और उसकी वंशावली, यीशु मसीह की वंशावली इसी राहब के घर से, और दाऊद की 14 पीढ़ियों के बाद यीशु मसीह आए। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, इस वंशावली से ही परमेश्वर ने इसकी 14 पीढ़ियाँ। हाँ, यकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ और जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता उत्पन्न हुआ। और इस प्रकार अब्राहम से 14 पीढ़ियाँ हुई और दाऊद के बेबीलोन को बंदी होकर पहुँचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बेबीलोन को पहुँचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ियाँ हुई। इब्राहिम के बाद 14 पीढ़ियों के बाद दाऊद, और दाऊद की 14 पीढ़ियों के बाद यीशु मसीह, उसकी वंशावली से, दाऊद की वंशावली से यीशु मसीह आए, वो राहब की वंशावली से आए। 5 मैं फिर पढ़ देती हूँ आपके लिए। सलमोन और राहब से बोआज, जिसने रूत के साथ शादी की थी, जो अनोमी की बहू थी, बोआज, उस बोआज की बात कर रही हूँ, उत्पन्न हुआ। और बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यिशै जो दाऊद का दादा था और उत्पन्न हुआ, और यिशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ और यिशै से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ। बोअज उत्पन्न हुआ, बोअज के रूत से ओबेद। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यही यिशै है जिसका पिता दाऊद था। दाऊद का पिता है यिशै। ये यिशै के ही परिवार से, खानदान से दाऊद, और दाऊद से परमेश्वर ने कहा था, वादा किया था, मैं तेरे ही
वंश से, तेरी ही राजगद्दी से मैं राजा को राजगद्दी पर बैठाऊंगा। राजा उत्पन्न होंगे। और बहुत सारे राजे आए और चले गए, और एक राजा आया, यीशु मसीह, जो हमेशा हमेशा के लिए राज्य स्थापित हो गया उसका। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। ओ चीज़ है तेरा धन्यवाद। और भी शिखा वाला धन्यवाद कहती मेरा परमेश्वर। आपका परमेश्वर कितना दयालु है, जिन्होंने वैश्य का नाम दिया, उस वैश्य के वंश से यीशु मसीह। इसलिए आज यीशु मसीह के पास जब वैश्य यूहन्ना की इंजील उसके 8 में देखते हैं, और एक वैश्य को यीशु के पास लेके आए, उसके ऊपर पथराव करने लगे, किसने पाप किया है। यीशु ने कहा, उंगली से लिखने लगा। सबने जब देखा, यीशु ने कहा, वही पत्थर मारे जिसने कोई गुनाह पाप नहीं किया। और सबने पत्थर छोड़ दिए। और उस व्यवस्था के अनुसार जो पकड़ी जाती थी कोई वैश्य, तो उसके ऊपर पथराव किया जाता था। मगर वो वैश्य एक अकेली तो गुनाहगार नहीं थी, वो लोग भी थे उसमें गुनाह में शामिल, जो उसके पास जाते होंगे, जो उसके साथ समय बिताते होंगे, मगर उसको ही दंड क्यों मिला, है ना। उन्होंने उसके ऊपर ही पथराव क्यों करना चाहा। मगर उस औरत को, जिसको शराब जो दिया गया, शैतान ने आके जो उसको सेब खिलाया और उसको ही उस अदन की वाटिका से निकाला, उसकी ही परमेश्वर ने उसी ही औरत को परमेश्वर ने ब्लेस किया, इस राहब को ब्लेस किया। उस राहब की ही खुदा पिता वंशावली से मेरे यीशु मसीह उस वैश्य को बोला कि किसी ने तुझ पर दोष तो नहीं लगाया। उसने कहा नहीं। उसने कहा जय मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाना, आगे से पाप नहीं करना। इसलिए आज यीशु मसीह ने मन फिराव का प्रचार किया। उसने कहा मन फिराओ और पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज्य नहीं करना। यूहन्ना ने पश्चाताप का, मन फिराव का प्रचार किया। उसने कहा मन फिराओ तो पश्चाताप करो। जो घूस लेने वाले हैं वो भी पश्चाताप करें, मन फिराएं। जो रिश्वत देते हैं वो भी पश्चाताप करें। जो गैर कानूनी काम करते हैं वो भी पश्चाताप करें। जो वैश्य है वो भी पश्चाताप करे। वो बिचारी हैं वो भी पश्चाताप करे। जिन्होंने हत्या खून किए हैं खुदा पिता, जिन्होंने टैक्स लिए हैं, जिनका जितना बनता है उससे बढ़ के लिया है, वो भी पश्चाताप करे। आज पश्चाताप की सबको ज़रूरत है। आज यीशु मसीह के उद्धार की सबको ज़रूरत है। इसलिए रोमी में कहा उसने कि कोई भी धर्मी नहीं, कोई भी मुझे दुनिया में कोई धर्मी नहीं मिला। इसलिए उसने अपने पुत्र को भेज दिया। वो पुत्र आया जिस वंशावली से आया, राहब की वंशावली से आया। इसलिए उसने दीन दीन लोगों को, गुनाहगारों को, पापियों को, डाकुओं को, वैश्यों को, व्यभिचारियों को, घूस लेने वाले, रिश्वत लेने वाले, रिश्वत देने वाले और सताने वाले, लोगों को निंदा करने वाले, ठट्ठा करने वाले, मजाक करने वाले और जेल में जो हत्या करने वाले लोग, ऐसे ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने आज छुटकारे के लिए, उद्धार के लिए घोषणा किया। उसने कहा जो शाया में कि मेरा परमेश्वर ने अभिषेक किया, जो शाया के ऊपर भविष्यवाणी की, ताकि मैं बंदीगाह में पड़े हुए को निकालूं और छुटकारा दूं। बहुत सारे लोग हैं जो जिनके पास शांति नहीं, उनको शांति दूं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास उनका कोई भी अपना नहीं, जो छुड़ाने वाला नहीं, बचाने वाला नहीं, दीन दरीन लोग हैं, गरीब हैं, अनाथ हैं, उन सब के लिए मैं आशीष का पात्र बनूँ। सबको नजात के लिए, उद्धार के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए ले जाने के लिए, वापस आने पाऊँ, वो आने के लिए तैयार है। मैंने थोड़े दिन पहले मैंने रील डाली थी एक कि स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए जो विश्वास करेगा, यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करेगा, उसके वचन के ऊपर भरोसा करेगा, उसके ऊपर करेगा, तो यीशु मसीह कहता है कि वो सारे स्वर्ग के वारिस होंगे। उसने कहा यूहन्ना की इंजील में 3:16 में, जो उसने सारे जगत के लिए अपना बेटा दिया, जो कोई इस पर विश्वास करेगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा का जीवन पाएगा। इसलिए उसने सबके लिए हमेशा का जीवन रखा है, सबके लिए छुटकारा रखा है, सबके लिए उद्धार रखा है, सबके लिए माफ़ी रखी है, सबके लिए उसने प्रेम किया, सबके साथ उसने खुदा मेल मिलाप कर लिया, पिता के साथ मेल मिलाप करा दिया। वो हैकल का पर्दा जो फट गया, जो 2 भाग हो गया, वही थी दूरी
मेरे और पिता के बीच में वो दूरी को यीशु मसीह ने आके ख़त्म किया। इसलिए उसके क्रूस पर मारा जाना, कोड़े खाना और क्रूस के ऊपर पाक लहू बहाया जाना, कांटों का ताज पहनाया जाना और मारा जाना, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, फिर स्वर्ग में चले जाना। फिर उसने वादा किया, मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, मैं आऊँगा तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। अब अगर उसके साथ हमने जाना, वो आने के लिए इसलिए देरी कर है। बहुत सारे लोगों ने अभी तक पश्चाताप नहीं किया। इस वचन को सुने और शेयर करें एक दूसरे के साथ। एक राहब कहाँ से आई? वो एक क्या थी, एक सराय की देखभाल करने वाली एक औरत थी, स्त्री थी, और उसको किसका नाम दे दिया? वैश्या का नाम दे दिया। आज बहुत सारे हम में से बहुत सारे लोग हैं, हमें भी ऐसे नाम दिए होंगे। बहुत सारे लोग हमारा भी ठट्ठा मजाक करते होंगे, मगर हमारे अंदर अगर हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और हम विश्वास के साथ कर्म कर रहे हैं, उसने कहा उसने सिर्फ विश्वास ही नहीं किया, उसने कर्म भी किया, है ना। कर्म किया, इसलिए उसके कर्म और उसका विश्वास और उसके उस परमेश्वर के राज्य के लिए उसने इस्राएल के बीच में सारे कुटुंब को बचा लिया। उसने कहा वो स्वर्ग का परमेश्वर और पृथ्वी का परमेश्वर है। उसका विश्वास और उसका कर्म, उसके माता पिता, उसके भाई बहन, उसके सारे रिश्तेदार बचाएंगे और मेरा और आपका परिवार भी ज़रूर बचाया जाएगा। मैं और आप विश्वास करेंगे, कर्म करेंगे। हमें आज कर्म करना, हमें दया करनी है, भलाई करनी है, कृपा करनी है। दूसरों के लिए हमारे दिल के अंदर दया आनी चाहिए, रहम आना चाहिए, दीन हमें बनना चाहिए, नम्र बनना चाहिए, हमें प्रेम करना चाहिए। बहुत सारे लोग हमें प्यार नहीं करते, बहुत सारे लोग हमें नफरत करते हैं। जो नफरत करते हैं उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं खुदा बाप जी, और जो हमसे प्यार करते हैं उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं। सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये सारी बातें, नफरत भी हमारे लिए भलाई में परमेश्वर बदल देता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद। उसका राहब का नाम तो एक राहब ही रहा, मगर वैश्य से नाम निकल कर वो क्या बन गई? दूध के घराने में से उसको परमेश्वर ने क्या कर लिया? चुन लिया। उसी के घराने में से दूध आया, है ना, और वेद आया। उस रूत का वो पति बना, है ना, उसका बेटा हुआ, है ना। उस बेटे में से ही परमेश्वर ने क्या किया? उसको यीशु उत्पन्न हुआ। उस यीशु में से दूध उत्पन्न हुआ। उस दूध के 14 पीढ़ियों के बाद कौन आ गया? यीशु मसीह आ गया मेरे लिए और आपके लिए। राहब एक साधारण औरत थी नहीं थी, वो एक परमेश्वर की बेटी थी। मैं उसको बेटी कह कर कह सकती हूँ। वो एक लोगों की नज़र में वो वैश्या होगी, उसका वैश्य का नाम दिया गया है, मगर वो खुदा की नज़र में वो क्या होगी? खुदा के राज्य के लिए आज बाइबल में, खुदा के पाक वचन में उसका नाम दिया गया है। एक स्त्री थी जिसने गुनाह पाप किए और उसका नाम क्या? परमेश्वर के इस वचन में दिया गया है। उसको परमेश्वर ने क्या किया? जा फिर से पाप नहीं करना। और डाकू था जो उसके दाहिने हाथ के बीच में, उसने एक ने कहा कि ये हमें भी बचाए थे, अपने आप को भी बचाए, और दूसरे ने कहा हमने तो हाँ अपने कर्मों के द्वारा हम फल पा रहे हैं, इसने तो कोई गुनाह भी नहीं किया। उसने कहा मेरे गुरु, जब तू यीशु मसीह को पुकारा, तू अपनी बादशाह में जाए तो मुझे याद करना। उसने कहा आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। कितने गुनाह किए होंगे, कितनी हत्या की होंगी, वो जेल में कितने साल बिताए होंगे, मगर वो जान गया, ये परमेश्वर का बेटा है। उसने खुदा की आत्मा के द्वारा उसने देखा होगा, उसने महसूस किया होगा, परमेश्वर ने उसकी आत्मिक आंखें खोली होगी, परमेश्वर ने उसको आत्मिक मन से पश्चाताप करने वाला उसी टाइम उसको हृदय दे दिया, और उसी टाइम उसने पश्चाताप किया। उसी टाइम उसकी आत्मिक जब आंखें खुली तो परमेश्वर की उसने यीशु मसीह की क्या की? बढ़ाई की। तो उसी टाइम वो परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, तो आज ही मेरे साथ, आज ही वक्त है, आज आप वक्त को ज़ाया ना करो, आज वक्त को बहुमूल्य जानो। इसलिए खुदा का बंदा पौलुस कहता है, आज तुम्हें क्या करना चाहिए? वक्त के अनुसार आपको उस्ताद होना चाहिए। इतने साल बीत गए चर्चों में जाते हुए, इतने साल बीत गए हम वचन सुनते हुए, क्या आज हमने उद्धार पाया है? अगर बपतिस्मा ले लिया हमने, क्या इसी यहाँ तक ही हम बैठे हैं? क्या पवित्र आत्मा पा के अब आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया कि नहीं किया? उद्धार नहीं पाया जिन्होंने, आज उनके लिए भी आज परमेश्वर ने क्या किया? आज उसने इसलिए कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास
नहीं जा सकता। आज रास्ता ही यीशु मसीह है। वो रास्ता यीशु मसीह कहाँ से आया? राह के वंशावली से आया। आज किसी को ऐसी औरत को देखो तो उसकी निंदा ना करो, उसको ठट्ठों में ना उड़ाओ, उसका आदर करो, क्योंकि मेरा यीशु मसीह ऐसे लोगों का आदर करता है जो जिनको लोग ठट्ठों में उड़ाते हैं, जिनकी निंदा करते हैं। मेरा यीशु मसीह उनके लिए स्वर्ग ले जाने के लिए आया, उनके लिए उद्धार रखा है यीशु मसीह ने, उनके लिए छुटकारा रखा है, उनके लिए माफ़ी रखी है परमेश्वर ने, और अपने पुत्र को इसलिए भेजा सारे के सबके लिए, क्योंकि यीशु मसीह जब उसने कहा दाऊद को कि तेरी पीढ़ियों में से राजा उत्पन्न होंगे। बहुत सारे राजे आए, मर गए, अपने राज्य को जितने जितने साल उन्होंने स्थापित किया राज्य, मगर सदा स्थिर नहीं रह सके। एक राज्य आया, वो यीशु मसीह का राज्य, वो हमेशा हमेशा के लिए उसने फिर कहा, ऐ मृत्यु तेरा डंग कहाँ रहे। उसने मृत्यु को हरा के जय के लिए, हमेशा के लिए मेरे लिए और आपके लिए स्वर्ग का रास्ता खोल दिया। हालेलुया, प्रेज ला, तारीफ हो खुदा यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती। हालेलुया, धन्यवाद करते खुदा जी, धन्यवाद करते यीशु मसीह। हालेलुया, धन्यवाद करते खुदा यीशु राजा। धन्यवाद खुदा यीशु मसीह, धन्यवाद करते खुदा सारी बातों के लिए, सारी भलाइयों के लिए तेरा धन्यवाद करती, इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते खुदा यीशु राजा। हालेलुया, धन्यवाद करते। हालेलुया, राबा चीज़ तेरे पाक वचनों के लिए धन्यवाद करते खुदा पिता। आपके वचन खुदा पिता परमेश्वर जो तूने मुझे दिया खुदा पिता परमेश्वर, तेरे बच्चों तक पहुँचा दिए खुदा, तेरे बेटे बेटियों के लिए हर एक के लिए ब्लेसिंग, आशीष, तंदुरुस्ती खुदा पिता, इन वचनों के द्वारा तू ब्लेस करना। हालेलुया, तेरी पवित्र आत्मा हर एक को टच करे इन वचनों के द्वारा। हालेलुया, तेरा अभिषेक खुदा पिता परमेश्वर इन वचनों के द्वारा लोगों के दिलों को खुदा, बेटे बेटियों को, बुजुर्गों को, बच्चों को खुदा पिता परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा काम करे। कोई अपने आप को छोटा ना समझे खुदा, क्योंकि तू छोटे बड़े सबका परमेश्वर है। हालेलुया, ओ तू दीन दरीन लोगों के लिए आए, गरीबों के लिए आए खुदा ले राजा। इसलिए खुदा पिता तूने चरनी में, उस सराय में खुदा पिता जन्म लिया। हालेलुया, किसी खुदा राजमहल में तूने ही जन्म लिया। हालेलुया, मेरे लिए, सबके लिए खुदा पिता उस सराय के बीच में आ पाए। इसलिए खुदा वो राहब एक सराय में से देखभाल करने वाली स्त्री थी। हालेलुया, इसलिए उस सराय में से हालेलुया उसका नाम वैश्या दे दिया। हालेलुया, यीशु मसीह ने उस सराय में जाके वहीं चरनी में पैदा होके, हालेलुया, और मेरे लिए, आपके लिए खुदा पिता, हालेलुया, किसी राजमहल में उसने जन्म नहीं लिया। वो राजों का राजा था, स्वर्ग में विराजमान था। हालेलुया, वो मेरे लिए और आपके लिए राज तख्त छोड़ के आ गया, सिंहासन छोड़ के आ गया इस धरती के ऊपर। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद करते खुदा, प्रार्थना के लिए धन्यवाद, इन वचनों के लिए धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद करते। हालेलुया, सारी बातों के लिए, सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद करते खुदा। सारी इज्जत जलाल बुजुर्गी मैं आपको देती हूँ और आपके बेटे मेरे खुदा यीशु नाम से मांगती। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। खुदा उनकी स्तुति हो, परमेश्वर में आप बढ़ते चले जाएं, आशीषित होते चले जाएं, खुदा की महिमा करते चले जाएं। वो वचन सुने हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे, सबको जय मसीह।